हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज की जो ये कहानी है वो है हमारी रियल इंसिडेंट की बेस है, कोई काल्पनिक नहीं है। रियल घटना है ये, जो 3 दोस्तों के साथ घटी है। जो उनमें से एक मिला ही नहीं था, जो 2 बच्चे थे उन्होंने बताया कि क्या उनके साथ हुआ, क्या-क्या उन्होंने देखा। ठीक है, तो आप मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है हमारी। तो हमारी कहानी शुरू होती है जहाँ पर 3 दोस्त हैं, आर्यन, समीर और अर्जुन। आर्यन हमारा गाड़ी चला रहा है, अर्जुन बगल वाली सीट पे बैठा था और समीर पीछे बैठा था। तो ये 3 दोस्त राजस्थान से जैसलमेर के लिए जा रहे थे। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये जा रहे थे, तो रात के लगभग 1:30 ढाई बज गए थे इन्हें। लेट हो गई थी, तो थोड़ा रात हो गई थी। रात में कोई गाड़ी नहीं थी, मतलब सिंगल इनकी गाड़ी चल रही थी। अंधेरा हो चुका था, मतलब ठंडी का तो टाइम नहीं था, गर्मी का था। इन्होंने सोचा रात में जाएंगे, मस्त ऐसी राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो रात में निकले थे। तो ये रात में जब जा रहे थे तो इन्हें थोड़ी भूख वूख लगती है। ठीक है, तो ये ढाबे पे रुकते हैं। मतलब बीच हाईवे पे एक ढाबा मिलता है, वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए रुकते हैं, थोड़ी सी नींद किसी को ना आए इसलिए। तो जिस ढाबे ढाबे पे ये रुकते हैं, वहाँ का जो मालिक होता है, जैसे ये तीनों आते हैं अंदर, इन तीनों को बड़े ही अजीब तरीके से घूरता है। वो ऐसे इन्हें देखता है, फिर इनके पास जाता है, तीनों के पास, इनसे कहता है, बेटा यहाँ से 10 किलोमीटर एक कट आएगा, 10 किलोमीटर आगे एक कट आएगा, वहाँ पर रास्ता थोड़ा खराब है और एक बरगद का पेड़ भी पड़ता है वहाँ पर। तो रास्ता थोड़ा खराब है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, तो वहाँ रुकना मत तुम। वहाँ पर कोई भी दिखे रुकना मत, गाड़ी तेज भगा देना, एक्सीलेटर से पैर मत हटाना। तो अब ये तीनों हंसने लगते हैं। समीर उनसे कहता है कि अंकल, हम शहर के लड़के ऐसे भूत भूत पे यकीन नहीं करते। हमें सब पता है, ये सब फालतू चीजें होती है, ये सब नहीं होती है। तो तीनों आराम से वहां से चाय पीते निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो जा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही वो कट पास आता है, वो गर्मी के टाइम पे भी रोड पे एकदम धुंध सा हो जाता है। मतलब गर्मी है तब भी फॉग टाइप हो गया है। उनकी गाड़ी के जो सामने विंड शील्ड है, वहां पर हर जगह फॉग फॉग हो रहा है। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो उनका रेडियो होता है जिसपे वो गाने चला रहे होते हैं, उस पर भी एरर आने लगते हैं, सिग्नल कट होने लगते हैं। अब जो पीछे समीर बैठा था वो बार बार रेडियो बदलता है, पर कुछ नहीं होता, हर रेडियो पे सिग्नल जा चुके हैं। तीनों थोड़ा सोचते हैं कि यार ये बड़ी अजीब बात है, ऐसे क्या हो रहा है ये वो, पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो चलते रहते हैं। अब अचानक से जैसे ही वो कट आता है, जो अर्जुन है जो गाड़ी चला रहा था, वो देखता है कि लेफ्ट साइड जो मतलब लेफ्ट साइड में वहां पर एक बच्ची रस्सी कूद खेल रही है। मतलब बीच हाईवे पे एक लड़की रस्सी कूद खेल रही है। देख के बड़ा अजीब ही है। वो दोनों को बोलता है कि वो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी देखो। और जैसे वो तीनों देखते हैं, वो बच्ची सही में सफेद कपड़े पहन रखे, उसने एक फ्रॉक पहन रखी है, वो रस्सी कूद खेल रही है बीच रोड पे। अब तीनों बड़े सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या है। और वो लड़की को ऐसे देख ही रहे होते हैं, वो अचानक से गायब हो जाती है। वो फिर चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ी देर आगे जाते ही उन्हें फिर वो लड़की दिखती है रस्सी कूद खेलते हुए। अब इस टाइम पे वो क्या करते हैं, उन्हें रुकना नहीं था, पर वो ब्रेक मार देते हैं। ब्रेक मारते क्योंकि वो लड़की बीच में आ गई थी। पहले तो साइड में थी इसलिए निकल गए थे, वो लड़की बीच में थी रोड के, तो वो ब्रेक मारते हैं। अब जैसे ही वो ब्रेक मारते हैं, लड़की गायब हो जाती है। पीछे से समीर एकदम आगे आता है कि भाई क्या हो गया, ब्रेक मारते। कह रहा है वो देख लड़की सामने है। तो वो ब्रेक मारते हैं तो वो लड़की गायब हो जाती है। तो थोड़ा ऐसे बाहर देखते हैं कि कहाँ गई लड़की, क्या है लड़की है, कुछ पता नहीं। तो फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकल जाते हैं। अब 5 मिनट बाद जब वो चल रहे होते हैं, वापस उन्हें फिर से वो लड़की और वो बरगद का पेड़ दिखाई देता है। फिर जब थोड़ी देर 5 मिनट बाद फिर से वो चीजें दिखाई देने लगती है। मतलब वो एक ही जगह पे घूमे जा रहे थे, वो एक लूप में फंस गए थे। वो हर 5 मिनट में वहीं पे आ रहे थे। जितनी तेजी से वो गाड़ी भगा रहे थे, उतनी ही तेजी से वो वापस उसी जगह पे आ रहे थे। अब तीनों शॉक हो गए, ये क्या हो रहा है। अब जो समीर था जो पीछे बैठा था, वो अचानक से आवाज देता है कि भाई गाड़ी रोक ले, हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं। और वो तीनों को जैसे ही देखता है वो कि हाँ ये चीज तो हटी नहीं रही, तो वो अचानक से गाड़ी रोकते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी के ऊपर कोई गिरा है।
और वो तीनों थोड़ा ऐसे मतलब बाहर तो कोई निकलता नहीं है, थोड़ा रात थी, डर था तीनों के अंदर, बाहर तो कोई जाता नहीं है। उन्हें उस बुड्ढे की जो उनका मिला था उनकी बात भी याद आती है कि उसने भी कहा था रुकना नहीं है, परंतु तो रुक गए, गलती तो कर बैठे हैं। अब वो देखते हैं कि गाड़ी पे कुछ ऊपर गिरा है, अब कोई बाहर तो निकलता नहीं है। तो अब धीरे-धीरे जो सामने का शीशा था उस पे खून आने लगा, बहुत ही गंदा कीचड़ जैसा एकदम। कहते हैं दलदल जो कीचड़ होता है मोटा-मोटा सा, वैसा खून आने लगा उनके। तो वाइपर चला देते हैं। अब वो जैसे ही वाइपर चलाते हैं और वो पूरी उनकी जो सामने का शीशा पूरा काला पड़ जाता है, गाड़ी के अंदर पूरी ही बदबू फैल जाती है, जैसे सड़ी हुई लाश हो कोई, सारी बदबू एकदम फैल जाती है। अब जो समीर होता है पीछे बैठा होता है, वो कुछ नहीं कहता थोड़ी देर तक। अचानक से अर्जुन होता है, अर्जुन उससे कहता है कि तुझे समीर डर तो नहीं लग रहा ना? अर्जुन पीछे से, समीर का कोई जवाब नहीं आ रहा। अब तो जो अर्जुन होता है वो गाड़ी मतलब बगल में बैठा होता है और आर्यन अचानक से समीर को आवाज देता है कि समीर तुझे डर तो नहीं लग रहा है? समीर का कोई जवाब नहीं होता। अब अर्जुन भी पीछे से कहता है कि समीर तुझे डर तो नहीं लग रहा, कुछ बोल। कोई आवाज नहीं। अब आर्यन और अर्जुन अचानक पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं समीर है ही नहीं सीट पे। सीट पे सिर्फ वो काला खून पड़ा है और समीर का फोन पड़ा है। पर सीट की मतलब जो पीछे वाली सीट थी उसका गेट दोनों बंद है, शीशे भी बंद है, लॉक है एकदम। दोनों डर जाते हैं बहुत ही ज्यादा, दोनों चिल्लाने लगते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या करें। तभी वो ट्राई करते हैं कि गाड़ी खोल के भागने की, गाड़ी खोलते पर गाड़ी लॉक, मतलब वो गाड़ी अंदर से खोल रहे हैं पर बाहर से खुल ही नहीं रही, गाड़ी लॉक हो चुकी है, पता नहीं क्या। दोनों कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा। दोनों देखते हैं कि अब वो फंस चुके हैं गाड़ी के अंदर और उनका दोस्त समीर भी नहीं मिल रहा है। अचानक से आर्यन जो होता है, जो ड्राइवर होता है, वो ऐसे बाहर देखता है खिड़की से, वही लड़की जो उन्हें स्टार्टिंग में दिखी थी वो वहीं पे ऐसे खेल रही होती है, रस्सी कूद खेल रही होती है, ठीक है। तो आर्यन होता है, आर्यन देखता है कि वो जो लड़की है और जो उसके हाथ में रस्सी है वो असल में रस्सी है ही नहीं, वो एक चेन है जो रोड के मतलब रोड और चेन आपस में वो खेल रही है, तो वो चिंगारी जो होती है वो पैदा कर रही है। वो आर्यन देख के और डर जाता है, वैसी दोनों की हालत खराब है, वो एकदम शॉक हो चुके हैं कि करना ही क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो जैसे ही ऐसे दोनों के दोनों आर्यन अर्जुन देखते हैं उधर एकदम कि वो लड़की क्या कर रही है बीच रोड पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की की तरफ देखे जा रहे हैं, वो खेले जा रही है, उन्हें देख के हंसते जा रही है। अचानक से वो ऐसे देख रहे होते हैं, वो लड़की की जो चेन होती है उसको फेंकते हैं गाड़ी के शीशे की तरफ। एकदम गाड़ी में एकदम क्रैक आता है, एकदम चकनाचूर हो जाता है शीशा और दोनों ऐसे नीचे झुक जाते हैं। अब वो पूरी रात वैसे ही झुके रहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। गाड़ी के ऊपर बार बार कोई गिर रहा है, कोई चल रहा है, उनका दोस्त मिल नहीं रहा है गाड़ी से बाहर, वो भाग नहीं सकते। दोनों ऐसे ही डरे, आर्यन बेचारा चिल्लाए जा रहा है और जो उसका दोस्त अर्जुन होता है, दोनों फुल गाड़ी के अंदर चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। वो थोड़ा सा ऐसे फिर से बाहर दिखता है, वो लड़की वहीं कूदे जा रही है, उनके एक शीशा तोड़ा, थोड़ी देर लेफ्ट साइड में खड़ी है वो भी शीशा तोड़ दिया, गाड़ी के सामने खड़ी है वो भी शीशा तोड़ दिया, मतलब गाड़ी की सारी चीजें उसने बाहर से तोड़ दी है। रस्सी मतलब जो उसकी चेन थी, रस्सी नहीं थी बेसिकली, वो चेन से खेल रही थी, वो चेन उस पर मार मार के सब एकदम तोड़ दिया। अब दोनों जो थे एकदम मतलब बेहोश हो गए गाड़ी के अंदर ही, पूरी रात वो गाड़ी के अंदर बेहोश रहे, कुछ मतलब समीर नहीं मिला था। फिर जब सुबह साफ होता है मौसम थोड़ा, मतलब वहाँ पर लोग जब दिन के टाइम पे आ रहे थे जा रहे थे, तब उन्हें पुलिस दिखती है, मतलब पुलिस आती है, मतलब लोगों ने पुलिस बुलाई, वो लोग को देख के पुलिस आई। दोनों हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है। तब समीर का कुछ नहीं पता चला अब भी, तो वो दोनों जब गए सेफली बच के, तो मतलब पुलिस उन्हें बताती है 1990 में यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर वो बस बरगद के पेड़ से टकरा गई थी, तो वहाँ पर 20 बच्चों की डेथ हो गई थी। फिर डेथ के बाद मतलब कुछ बच्चे जिंदा थे वहाँ पर, बाद में क्रेन को मंगाया गया था उस बस को खींचने के लिए, तो क्रेन की जो चेन होती है वो बस से ऐसे फंस के मतलब सारे कांच और ऐसे तोड़ के, जो कुछ बच्चे शायद जिंदा भी थे, तो उनकी गर्दन कट गई थी। गर्दन कटने के बाद मतलब और जो जितने बच्चे थे आदव को शायद कहते हैं कि उन्हीं बच्चों की ही जो आत्मा है वो वहाँ पर दिखती है बरगद के पेड़ के पास रात के टाइम ही ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए मतलब कोई रात में वहाँ पर जाता नहीं है, बहुत कम ही लोग जाते हैं, अगर कोई जाता भी है तो वहाँ से रुकता ही नहीं, उसे पता है ऐसी चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पर जो ढाबे वाले अंकल थे वो भी ये सब जो लोग आते हैं उन्हें बताए थे कि वहाँ पर ऐसे ऐसी बात है और रुकना मत।
तो वो लोग वो तीनों तो रुके नहीं, इसलिए उनका दोस्त समीर आज तक वहाँ पर मिला ही नहीं। और कहते हैं कि आज भी वहाँ पर जो बच्ची है वो दिखती है रातों में, जो लोग जाते हैं उन्हें से दिखती है पर वो रुकते नहीं है, दिखती है। अब उस बच्ची के साथ एक मतलब आदमी ही भी दिखने लगा है। लोगों को लगता है कि मतलब उनके दोस्त थे और उनके खानदान परिवार वालों को लगता है कि वो समीर ही है। पता नहीं वो क्या है, वैसे वो रास्ता अब भी है, अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, पर रात में ना जाएं, दिन में सिर्फ घूमने जाएं। बाकी कैसी लगी वो स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। ये एक रियल इंसिडेंट है जो इन तीनों के साथ हुआ था। बाद में पुलिस ने मतलब क्या ही कर सकती है, उन्हें तो पता था। तो अभी भी वो है कट बरगद के पेड़ के पास, अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल केस के साथ। बाकी कैसी लगी वो वीडियो ज़रूर एक बार अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल।